हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग देखने वाले हैं यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट 2025। दोस्तों, यहाँ से समझ लीजिए ये प्रैक्टिस सेट इतना इम्पोर्टेंट रहेगा कि कोशिश करूँगा दोस्तों मैं कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाए, हिंदी के चैप्टर्स को। और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे आपका 2021 हो चाहे 2017 का क्वेश्चंस हो, वहाँ से क्वेश्चंस को उठाएंगे और हर एक जो है चैप्टर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और देखिएगा, हर एक क्वेश्चंस के बाद जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे क्वेश्चंस के, सभी को मैं डिस्कस करते चलूँगा ताकि हिंदी के चैप्टर्स को मजबूत किया जाए। चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, संस्कृत है। ये आया था क्वेश्चन दोस्तों 30 नवंबर 2021 शिफ्ट तीसरे में। आगे देखते हैं दोस्तों, जिस क्वेश्चन में आवश्यकता रहेगी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को बारे में, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट के बारे में बताने की, वहाँ पर मैं जरूर आपको बताता चलूँगा। देखिए नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सौर सैनी अपभ्रंश से। ये क्वेश्चन आया था 17 नवंबर 2021 शिफ्ट तीसरे में। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। देखिए, सौर सैनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी का संबंध किससे है? सौर सैनी अपभ्रंश से है, आपको भूलना नहीं है। और देखिए, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगुरी, बुंदेली, कनौजी किस भाषा के अंतर्गत बोली जाती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्वर कहते हैं। ये आया था आपका 22 दिसंबर 2017 थर्ड शिफ्ट में, तीसरे शिफ्ट में आया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ट जो है सही है। अब दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं। अगर आप ये चार्ट को समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चंस बना है हिंदी के वर्णमाला चैप्टर से। तो आपका 80% वर्णमाला चैप्टर यहीं से कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, वर्णमाला चैप्टर की बात करें, क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो है एक एक चीज़ जो है हम लोग अच्छी से समझते हैं। देखिए अब मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण होते क्या हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ये वर्णों के उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण के स्थान जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग? देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। आपको क वर्ग में क ख ग घ अंगा है, च वर्ग में ये है, ट में ये है, त में ये है, प में ये है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना मैं अब क्लीन कर दूँ। अब देखिए, मूर्धन्य को समझने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है। इसके बिना काम नहीं होने वाला है। एक ये आपको याद करना पड़ेगा और एक ये 1 2 3 4 5। दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 जो है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम, ठीक है। ये क्या है? कॉलम है। और ये क्या है दोस्तों? ये रॉ यानी पंक्ति है, ठीक। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा ताकि आगे जो है चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए, ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो मूर्धन्य की बात हो रहा है, तो मूर्धन्य वाले में देखिए, यहाँ पर मूर्धन्य में देखिए ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो है ऑप्शन बी सही था। तो देखिए, मूर्धन्य वाले में पंक्ति में जो क्या है, ये ट जो यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए, अल्पप्राण क्या होता है दोस्तों? अल्पप्राण देखिए 1 3 5 वाले क्या है? अल्पप्राण, यानी कि 1 3 5 वाले जो कॉलम है, ये जो कॉलम है ये क्या है? अल्पप्राण है। तो अल्पप्राण के अंदर जो देखिए ये ट क्या है? ट आ रहा है। देखिए, ये एक इसमें दिया है अल्पप्राण। तो एक वाले कॉलम में त क्या, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये देखिए, थोड़ा इसको मैं क्लीन कर दूँ। देखिए, ये रहा ट, ठीक है, यानी कि अल्पप्राण ट है। अभी देखते रहिए, आपको सब समझ में आएगा। फिर आगे देखिए क्या बोला है? अघोष वर्ण 1 और 2 वाली कॉलम को देखिए। अघोष वर्ण, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। देखिए, 1 और 2 वाले कॉलम, 1 और 2, तो 1 और 2 अघोष से देखना है हमको। तो अघोष ये देखिए ट, ये 1 वाले कॉलम में ट है, यानी कि ये तीनों कंडीशन जो है, तीनों कंडीशन पास हो रहा है। ट को लेकर तीनों कंडीशन जो है पास हो रहा है, यानी कि हमारा जो है ट जो है राइट ऑप्शन है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए, मूर्धन्य क्या है? ट है, ठीक है। अल्पप्राण क्या है? ट है। और अघोष वर्ण क्या है? ट है। तो तीनों कंडीशन जो है इसमें पास होना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अभी इसको जैसे मान लेता हूँ मैं, जैसे इसको यहाँ पर थोड़ा क्लीन कर दूँ। अब देखिए, मान लीजिए जैसे च का देखिए कंडीशन देखते हैं। च का देखने के लिए, च से चम्मच का देखने के लिए हम लोग देखते हैं अल्पप्राण क्या है दोस्तों? 1 3 5। अब देखिए, च जो है ये 1 वाले कॉलम में आया च, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, अल्पप्राण है। अघोष वर्ण देखते हैं, अघोष वर्ण 1 और 2,
एक और दो अघोष वर्ण होता है, तो एक एक भी क्या है, देखिए एक वाले कॉलम में आ रहा है च, तो यानी कि च भी अघोष वर्ण है, ठीक है। लेकिन जब अगर आप बात करेंगे, जब आप मूर्धन्य की बात करेंगे, तो मूर्धन्य वाले केस में क्या होगा दोस्तों, देखिए जब मूर्धन्य वाले केस में क्या होगा कि ये देखिए च जो है तालव्य में है, लेकिन मूर्धन्य यहाँ पर मूर्धन्य बोल दिया है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा मूर्धन्य ट है, ठीक है ना। यहाँ पर तालव्य पूछा होता तब च सही होता, लेकिन मूर्धन्य पूछा है तो इस हिसाब से ट सही होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो समझ गए होंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी ये क्वेश्चन के थ्रू और आपको इसको जो है बेहतरीन तरीके से बता दे रहा हूँ। तो इसका जो है ट जो है राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मूर्धन्य महाप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठ जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। अब इसमें हम लोग समझते हैं बेहतरीन तरीके से, इसको मैं क्लीन कर दूं ताकि आपको समझा पाऊँ अच्छी से। देखिए अब इसमें देखिए वही चीज़ है, यही चार्ट है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट जो है समझते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा का है मूर्धन्य, तो आपको आ जाना है केवल मूर्धन्य वाले पंक्ति में, ठीक है। मूर्धन्य वाले पंक्ति में देखना है। फिर उसके बाद क्या पूछा है, महाप्राण। अब देखिए दोस्तों महाप्राण, वहाँ पर क्या पूछा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, अल्प प्राण, ठीक है। तो यहाँ पर महाप्राण है, तो अल्प प्राण कितना बताया था मैं, 1 3 5, और महाप्राण कितना है दोस्तों 2 और 4। अब आपको 2 और 4 वाले कॉलम को देखना है, यानी कि 2 और 4 वाले कॉलम को देखना है। तो महाप्राण में देखिए, महाप्राण में ये रहा आपका 2 वाला कॉलम में, देखिए ये 2 वाला कॉलम में ये देखिए ऐसे, और 4 वाले कॉलम में ये देखिए। तो ऑप्शन इसका बी सही है, ठ जो है सही है। तो देखिए महाप्राण 2 में जो है ये ठ रहा, ठ है, ठीक है। उसके बाद अघोष वर्ण, अघोष वर्ण वही 1 और 2 वाले कॉलम, देखिए 1 और 2 वाले कॉलम, 1 और 2 वाले कॉलम को देखिए, अघोष में 1 और 2 वाले कॉलम। तो 2 वाले कॉलम में क्या आ रहा है, ये देखिए 2 वाले कॉलम में ठ से ठठेरा आ रहा है, यानी कि ट जो है ठ से ठ है जो सही ऑप्शन होगा। क्योंकि दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तीनों कंडीशन जो है पास होना चाहिए, यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। मूर्धन्य अल्प महाप्राण और अघोष वर्ण का उदाहरण है, तो तीनों कंडीशन जो है सही रहना चाहिए, तभी जो है इसका ऑप्शन सही होगा। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर तीनों कंडीशन सही होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बता दूँ, देखिए मूर्धन्य वाले में देखिए ठ है, ठ यानी कि मूर्धन्य भी सही है। और महाप्राण देखिए 2 और 4 वाले कॉलम को देख लीजिएगा, 2 और 4 वाले कॉलम में क्या है, ये आ रहा है ठ से ठठेरा, ठीक है। और फिर अघोष व्यंजन को देख लीजिएगा, अघोष व्यंजन 1 और 2 वाले कॉलम, तो एक में तो ठ है नहीं, तो दूसरे में है, तो दूसरे में भी ठ है, ये देखिए दूसरे कॉलम में ठ है, यानी कि क्या हो गया हमारा जो है ठ है, तो अघोष भी कंडीशन जो है सही है। तो यानी कि जो है इसका राइट ऑप्शन बी है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन 5 में। तो ये आपको देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्णमाला में आपको पकड़ बनाना है तो ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, और साथ में अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष, सघोष, ठीक है। सघोष को दोस्तों घोष भी बोलते हैं। अभी क्वेश्चन में जैसे सघोष पूछेगा तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। और कुछ आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चंस के थ्रू मैं चैप्टर्स को कंप्लीट कर दूंगा, प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए बस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। आपको बताना है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 25 नवंबर 2021 शिफ्ट दूसरे में आया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अभिलाषा। अभिलाषा जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट दूसरे में पूछा गया था। आगे देखते हैं। देखिए 8वां नंबर है वसुधा शब्द का अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भी धरती। आपका आया था, देख लीजिए कब आया था। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राजा का पर्यायवाची शब्द होगा। राजा का पर्यायवाची होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नृप जो है राजा का पर्यायवाची शब्द है। इसके साथ ही राजा का अन्य पर्यायवाची को भी देख लेते हैं, जैसे भूप, भूपति, महीप, नरपति, नरेश और भोपाल जो है राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। ये आपका आया था 17 जुलाई 2017 शिफ्ट दूसरे में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जड़ का विरोधार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, यानी कि जड़ का विलोम शब्द आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चेतन। ये आया था आपका 15 दिसंबर 2017 शिफ्ट दूसरे में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है। तो फल शब्द का अर्थ नहीं है बताना है आपको, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पंख जो है नहीं है। बाकी सभी के सभी संतान, परिणाम, लाभ जो है फल शब्द के अर्थ हैं। आपका आया था, ये देखिए कब आया था, देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर है इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है। खग शब्द का अर्थ नहीं है बताना है। तो सी जो है मृदुल नहीं है, और बाकी सब द्विज, पंछी, पखेरु जो है खग शब्द के अर्थ हैं। ये आया था 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 13, जिसकी आशा न की गई हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अप्रत्याशित। तो ये आया था 25 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तुम इसके दाम देते जाओ। ये सही है दोस्तों, बाकी इसके अलावा सभी गलत हैं। कैसे देखिए, तुम इसका दाम देते जाओ, इसका शब्द क्या होता है, ये गलत है। तुम इसका दाम देते जाओ, यहाँ पर भी इसका ये भी गलत है। तुम इसके दाम देते जाओ, दोस्तों ये कुछ हद तक सही था, बट यहाँ पर देखिए आप औ का मात्रा जो है ये उटपटांग दिया है, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 15 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। अपने ऑप्शन इसका जो है डी सही होगा, अभिराम। देख लीजिएगा अभिराम कैसे सही होता है, बाकी सब क्या है, गलत है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपको पुल्लिंग बताना है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, शशि। शशि जो इसका सही होगा। 17 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो आपको बहुवचन बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्राण जो है बहुवचन है। ये आया था आपका 21 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, ये शब्द दोस्तों हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, और जो कि अक्सर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए होश, आंसू, दाम, दर्शन, अक्षत, प्राण, नेत्र, हस्ताक्षर, होठ, बाल, आशीर्वाद, समाचार, ये सब ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो हर वक्त जो सदैव बहुवचन में ही आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, काटक का विशेषण कौन सा होगा। विशेषण आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कटीला जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। तो आपको बताना है क्रिया का कौन सा रूप है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक क्रिया। जब दोस्तों दूसरे कर्ता से काम कराया जाता है वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ एक उदाहरण के थ्रू जो है हम लोग समझते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जब दूसरे कर्ता से काम करवाया जाए तब प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कैसे, उदाहरण है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम क्या कर रहा है, दूसरे कर्ता से काम करवा रहा है, किससे, लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहा है, तो इस केस में प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मैथिलीचरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी होगा, इसका संकेत जो है सही ऑप्शन होगा। तो इसी के लिए जो है मिला था इनको मंगला प्रसाद, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, इसको मैं समझाता हूँ आप सभी को। देखिए ये भारत भारती जो रचना है दोस्तों, इसी रचना के बाद महात्मा गांधी ने इनको जो है राष्ट्रीय कवि का जो है दर्जा प्रदान किया था, ठीक है। किसको, मैथिलीचरण गुप्त को। किसने, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब देखिए पंचवटी यशोधरा भी किसकी रचना है, मैथिलीचरण गुप्त की है। आगे देखते हैं। ये कुछ अन्य रचनाएं हैं मैथिलीचरण गुप्त की। मैथिलीचरण गुप्त की अन्य रचनाएं, गुरुकुल, किसान, झंकार, जयदत्त वध, ये भी जो है किसकी रचना है, मैथिलीचरण गुप्त की रचना है। दोस्तों आज का जो है हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और दोस्तों अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।